नमस्कार, सरोज बनवाल के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड मलाई केक, जिसमें नो मैदा, नो आटा, नो ब्रेड, नो बेकिंग पाउडर, नो बेकिंग सोडा, बस। जी, तो ये कैसे बनेगा? इसे बनाएंगे हम और आप मिलकर और देखेंगे कि ये किस तरह से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक मिनट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सुपर टेस्टी डिलीशियस कस्टर्ड मलाई केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, एक पतीला लिया है। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, सॉसपैन वगैरह कुछ भी ले सकते हो। इसमें मैं डालूंगी हाफ कप शुगर और 1 कप पानी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अब चीनी के घुल जाने तक हमें इसे चलाना है। देखिए हमारा शुगर मेल्ट हो चुका है। इसे हम 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, बस हल्की सी चिपचिपाहट उसमें होनी चाहिए। इस स्टेज पर मैं डालूंगी थोड़ा सा केसर के धागे और थोड़ा सा कार्डमम पाउडर। इन दोनों से हमारे केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे हम 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए अभी से इसका कलर कितना अच्छा चेंज होने लगा है। देखिए हमारा शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा कलर आया है इसका। देखिए देखिए बस इतनी ही चिपचिपाहट चाहिए हमें इसमें। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड रख देंगे। अब चलिए चलते हैं दूसरी स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ लीटर मिल्क। और हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून शुगर। ज्यादा मीठा हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि मैंने शुगर सिरप भी बनाया है। अब इसे चीनी के घुलने तक और इसमें उबाल आने तक इसे चलाएंगे। देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च और 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर से भी बना सकते हैं। और इसे हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसे धीरे धीरे करके अपने उबलते हुए दूध में डालेंगे और चलाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसमें लम्स नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे हम इसे डालते जाएंगे हमारा दूध गाढ़ा होता जाएगा। देखिए हमारा दूध गाढ़ा होता जा रहा है। देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। ये देखिए हमें इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। इसे 1-2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। इस स्टेज पर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ। आप चाहिए तो घर का भी क्रीम यूज कर सकते हैं या यहाँ पर बटर भी यूज कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा कस्टर्ड भी बनकर तैयार हो गया है।
और इसे साइड रख देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कस्टर्ड मलाई केक तो बना रहे हैं, पर केक है कहाँ? जी, हम इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक बना रहे हैं। तो इंस्टेंट के लिए हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये रस्क। हम इस रस्क से ही बनाएंगे। ये तो सभी के घर में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो आप इसे बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने ली है यहाँ पर एक केक टिन। ये देखिए, आप किसी तरह का केक टिन या बाउल या ग्लास का बाउल हो, कुछ भी हो, आप उसे ले सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से रख देंगे और इस रस्क को हम इस तरह से इसमें सेट करेंगे। अब जो हम शुगर सिरप बनाए थे ना, हम इसके ऊपर कोट करेंगे। शुगर सिरप थोड़ा सा वार्मी होना चाहिए, तभी ये आसानी से हमारा जो रस्क है उसे पी पाएगा। देखिए रस्क का कलर शुगर का कलर कितना अच्छा आया है। हम इसे चारों तरफ अच्छी तरह से कर देना है। अब हम इसे साइड कर देंगे और हम जो कस्टर्ड बनाए थे उसे इस पर स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे जरूर बनाइए और अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली सभी को खिलाइए। देखिए मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लिया है। अब मैं इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रेड कर दूंगी। और थोड़ा सा बादाम और पिस्ते का कतरन। फिर हम दूसरा लेयर उसी तरह से लगाएंगे, इस तरह से। देखिए मैंने दूसरा लेयर भी लगा लिया है। अब इसी तरह से शुगर सिरप डाल देंगे। फिर कस्टर्ड का लेयर, इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे। देखिए मैंने इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं बादाम और पिस्ते के कतरन से सजा दूंगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए और ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर हम इसे आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसे फ्रिज में रख करके आते हैं। तो देखिए हमारा टेस्टी इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये परफेक्ट बना है या नहीं। इस तरह से कट करेंगे और इसका एक पीस निकालेंगे। वाह, देखिए कितना अच्छा हमारा बना है ये केक। हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए
कितना अच्छा लेयर निकल कर आया है हमारे केक का। ये लग रहा है कहीं से कि ये रस्क का बना हुआ है। तो आप भी इसी तरह बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए।